तो सबसे पहले नाम तो बाबा ने कहिए या माता पिता ने कहिए, इतना सुंदर नाम दिया है देव। तो देव भाई आज हम सब के बीच नवरंगपुर सब जोन के सभी भाई बहनों के बीच उपस्थित हुए हैं और हम सभी दिव्य ज्योति भवन के हार्मोनी हॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। क्लास में भी कुछ भाई उपस्थित हैं, बहनें उपस्थित हैं और सेंटर पर रहने वाली बहनें भी हैं। तो सभी की तरफ से आपको मैं बहुत बहुत शॉल के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप इसे स्वीकार करेंगे सभी की तरफ से, खाली नवरंगपुर नहीं, लेकिन नवरंगपुर सब जोन के सर्व भाई बहनों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इन फूलों के चैतन्य रूहे गुलाब, इन गुलाब फूलों के माध्यम से भी आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। तो ज्यादा समय ये न करते हुए, हम सभी की उत्कंठा है आपसे सुनने के लिए। तो आप आज हम सभी को क्या देंगे वो तो आपके ऊपर है। आपका बहुत ही अनुभव युक्त क्लास होता है और अन्य स्थानों में भी जाकर के क्लास कराते रहते हैं और बहुत समय से मधुबन निवासी बन करके सेवा दे रहे हैं। तो इसलिए आज भी बाबा बार बार बता रहे थे कि मैं तुम बच्चों को देवता बनाने आया हूँ। तो आशा है आपके क्लास सुन करके सभी सच्चे सच्चे देव देवी बन ही जाएंगे। तो इसलिए नवरंगपुर की तरफ से और मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से आपका पुनः स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत बाबा के घर में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आप अपना परिचय भी देंगे सभी को और आनंद सरोवर भी थोड़ा काम आरंभ हो गया है, बाउंड्री तो बन चुका है और मेन गेट का कार्य आज से शुरू होगा। और बाबा की कुटिया वो कुछ आधा तक उठ गया है और सभी भाई बहनें भी जाकर के वहाँ अपना कर सेवा भी देते हैं। थोड़ा थोड़ा समय सभी निकाल करके पहुँचते हैं तो बहुत ही आनंद आता है। जैसे जैसे बाबा की कुटिया बनती जा रही है तो वैसे वैसे वाइब्रेशन भी ऑटोमेटिक आनंद सरोवर जमीन का बदलता जा रहा है और सभी का अट्रैक्शन अभी आनंद सरोवर ही है। तो आपका शुभ संकल्प भी क्या होगा वो भी आप थोड़ा बताएंगे। बाकी आपका जो विषय है तो उसके प्रति भी आप प्रकाश डालेंगे। तो फिर से स्वागत, बारंबार तो स्वागत है ही है नवरंगपुर में आपका। तो अभी हम आपसे सुनना चाहेंगे। ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति। आवाज जा रहा है? आवाज जा रहा है? आवाज आ रही है? आ रहा ना? अच्छा, एक मिनट तो चलो, मैं फिर सेट कर लेता हूँ।
भाई जी आवाज आ रही है, बोलिए। भाई अनम्यूट करंतु, आपण म्यूट कर दीजिए, अनम्यूट करंतु। ओके अभी अभी ठीक है, बोलिए। हाँ हाँ हाँ, अभी ठीक है ना? मैं फिर से चालू कर दूं? हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई जी आसुची सुनातु। ओके, हाँ हाँ। तो मैं बहुत विशेष एक अनुभव, मेरे रिसर्च का अनुभव हुआ और मैं बहुत गदगद हुआ रात को 10 बजे। वाइब्रेशन तो बहुत अच्छा लगा और उसी को मैं तुरंत शेयर किया बम्बे दिल्ली जो भी मेरे सारे साथ में काम कर रहे हैं। वो था कि सतयुग में पुष्पक विमान का कार्य कब शुरू होगा। वो विशेष अनुभव नवरंगपुर से मिला मुझे। मैं अपने आप ही बहुत गदगद हुआ, थैंक्स दिया बाबा को, भाई बहनों को, दीदी को और आप सभी को। लेकिन आज एक सुंदर मौका मिला है इस संगम योग की अंतिम कड़ी में आप सबको दूर होते हुए भी नैन मुलाकात करने का। इसलिए थैंक्स बाबा। और ड्रामा तो मन में कुछ विचार था तो सही कि आप सबसे कुछ मैं शेयर करूं। पिक्चर चला गया भाई जी मेरे सामने, फिर से चालू करूं क्या? हेलो हेलो। हाँ भाई बोलिए, आपका पिक्चर बंद हो जाते हैं, नहीं नहीं, बात उसका ये ऑन पता नहीं कीजिए। हाँ अभी अभी हुआ ठीक क्या? है, अब बोलिए। तो मेरा था संकल्प बीच में कि सभी भाई बहनों से मैं कुछ शेयर करूं समय के हिसाब से। लेकिन रामान सर जो शारदा भाई वहां पे गए, इंजीनियर शारदा भाई, उनसे मेरा बात हुआ और बहन जी से फोन किया मैंने, नमिता बहन से। तो उसी घड़ी बहन जी से भी बात हो गया कि आप एक क्लास कराओ। ठीक है बहन जी, कराएंगे। तो आज वो अवसर है, शुभ दिन है। लेकिन खास मेरा संकल्प चल ही रहा है आनंद सरोवर के लिए आने के बाद कि बाबा जिस आत्माओं को अति गुप्त में रखते हुए आप अति शांति मूर्ति बनाते हुए इतना बड़ा कार्य सामने रखा है, जल्दी से जल्दी इसको आप साकार करो। तो शारदा भाई को बोला वहां तो ऐसे खास इंजीनियर नहीं है, तो आप सहयोग दो। पिक्चर जा रहा भाई जी? हेलो पिक्चर बार बार क्यों मिट रहा भाई भाई जी? उसका स्क्रीन टाइम आउट सेट करिवार थिला। अच्छा अच्छा मैक्सिमम 30 मिनिट्स तो करथांते कि नेभर करथांते अच्छा, सब भाई कौन कर देथिला स्क्रीन से टाइम बोले? आउट। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई तो क्लास रे स्क्रीन थिबा टा तो बंद स्टार्ट। होबनी। अच्छा अच्छा, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖୁଛି ବୁଝିଲେ କି? सेटिंग करिबनी आसी तांगा पिक्चर कटि जाउथला तो। उल्टे से सुलटे होना पड़ेगा, सबके लिए शुभ सोचना होगा तब ऊंच पद मिलेगा। इसलिए हम समझते हैं भगवान को पाके सब कुछ पा लिया है जमीन आसमान, तो सबके लिए पॉजिटिव सोचना है। उसके लिए कहते हैं भक्ति मार्ग में, हाँ, कहते हैं कि क्या बोलते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखद भवेत्। हिमालय में जाके कहते हैं, लेकिन हमें हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है। हम अमृत वाला से लेके जो हमारा दिनचर्या में आप सबके लिए हिमालय की चोटी माना श्रेष्ठ स्मृति
उसी में रहते हुए सबके लिए शुभ सोचना है, सबको माफ करना, क्षमा करना, दया करना है, निर्दोष दृष्टि में देखना। इसलिए बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण परिवार में एक दूसरे को रेस्पेक्ट दो, रिगार्ड दो, स्नेह दो, प्यार दो, है, शुभभावना, शुभकामना है, दुनिया के लिए वरदान दो, है, ब्लेसिंग्स दो। ये हमारा काम है। हमें एक दूसरे को ब्लेसिंग्स की जरूरत नहीं, सहयोग की आवश्यकता है, स्नेह प्यार की आवश्यकता, रिगार्ड की आवश्यकता है, उसको माफ करने की आवश्यकता, क्षमा करने की आवश्यकता है, ये भी चाहिए। तो इसलिए ये सब हमें आवश्यकता है। इसलिए पहला है कि क्षमा करना, माफ करना, निर्दोष दृष्टि। दूसरा है लक्ष्य दाता को सामने लाना है। तीसरा है कि मैं जो हूं, जैसा हूं बाबा आपका हूं, मैं आपकी हूं। ये सरेंडर होने का विधि है। क्यों? किसी भी परिस्थिति में हम रिएक्ट हो जाते हैं, किसी कारण से हमारा सारा एनर्जी चला जाता है, डिफीट हो जाते हैं किसी कारण से, सारा गया काम से। इसलिए किसी भी परिस्थिति को फाइंड आउट करो, पहले उसको डिटेक्ट करो, परखो, परखने की शक्ति चाहिए। इसलिए मैं सुना रहा था कि जो चौथा खाता है चौथ खाता, तो चौथ खाता को समाप्त करने के लिए बहुत सुंदर विधि है। क्यों? ये सभी का खाता अभी समय समाप्त कर देगा। बाबा आपको संपन्न बिना बना के नहीं ले जा सकता ऊपर, इसलिए संपन्नता सबके सामने है। और बिगर संतुष्टता हम जा नहीं सकते हैं, सतयुग में यात्रा नहीं हो सकता है। क्योंकि संसारवासी दुखी होंगे, उनकी सुख पहुंचाना, उनको आंसू पहुंचना, वो हमारा ही काम है। लेकिन हम जब घर सतयुग जाएंगे, मूल वतन टच करके आएंगे, हमारा संतुष्टता की आधार बनेगा कि सतयुगी पद का आधार है संतुष्टता। खाली संतुष्टता नहीं, संतुष्ट बनना है, दूसरे को संतुष्ट बनाना है। इसलिए 3 सेवा जो सूक्ष्म सेवाएं हैं वास्तविक अभी आने वाला समय, प्रेजेंट समय में, दिव्यता, अलौकिकता और संतुष्टता। डिविनिटी चाहिए हमारे जीवन में। तो दिव्यता में 3 गुण आता है, शीतलता, शांति और शक्ति। सारे विश्व को शांति की प्रकंपन फैलाना है। आपसे कोई मिलता, शांति की अनुभूति करना, बाजू में बैठा शांति की अनुभूति करना, आपकी बोल से वो शांत माने एक भरपूरता का महसूस करना, शीतलता का महसूस, आपका दृष्टि से शीतलता का महसूस करना, बड़ी कंसर्ट का बदबू, गर्मी कुछ भी ना हो, शीतलता, शांति और शक्ति की अनुभूति कराए सबको। क्योंकि सारे विश्व को हमें अभी ज्ञान, गुण, शक्ति सब खजाना देना है। तो इसलिए ये मैंने दिव्यता में आता है। हम सब नो डाउट दिव्य आत्माएं हैं, पुण्यात्माएं हैं। ये इसको चेक करें कि 3 गुण मेरे में कितना है, उसी आधार से हमारा दिव्यता है। दूसरा है अलौकिकता। हम सब अलौकिक हैं, हमारा माता पिता, हमारा परिवार, ये संबंध सब कुछ अलौकिक है। उसमें 3 गुण आता है। कैसे, कितना आप अलौकिक, इसमें स्पष्ट हो जाएगा। वो है सत्यता, पवित्रता और सभ्यता। आप कितने सत्य हैं अंदर बाहर, कितना आत्मिक स्वरूप में स्थित हो पा रहे हो, आत्मा अनुभूति कितने आपके पास है, कितना जीवन में धारणाएं है, पवित्रता, ज्ञान, गुण, ब्राह्मण जीवन है, सत्यता, पवित्रता। पवित्रता की वास्तविक अभी सारे विश्व में जब प्रत्यक्षता होगा, उसका आधार है पवित्रता। कोई ज्ञान ना भी हो, उसके पास पवित्रता का बल है। बाबा टच कराएंगे, इसको अनुभव कराएंगे, उनकी द्वारा सेवा करेंगे। बाबा ने बोला छोटी छोटी कन्याओं की तरह मैं सेवा कराऊंगा, बाण मरवाऊंगा। पवित्रता का बल सबसे बड़ी बल है, तो सुख शांति की जननी है। सत्यता, पवित्रता और सभ्यता। तो सभ्यता भी बहुत जरूरी है। चलन, रॉयल्टी, दिव्य गुण आ जाता है। आज देखा जाता है ब्राह्मण जीवन में जो इससे कमी दिखाई दे रहा है, साधारणता दिखाई दे रहा है। तो हम बाबा कहते हैं अभी समय ऐसा है कि साधारणता अभी नहीं चलेगा, अभी चलता है, अभी चलेगा गंभीरता और अमितता। योग युक्त अवस्था। आपको देख के किसी का योग लग जाए, बाबा कहते हैं तुम्हारे चेहरे चलन के द्वारा सेवा होगा। और वो बाबा ने बोला समय दिया है कि अमृत वेला जो कुछ मेरा लेना देना है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। और गिनती में अमृत वाला है, इसलिए जो अमृत वाला नहीं करता है, मुरली उसके अंदर नहीं जाएगा। तो शाम का योग नहीं करता है, वो मुरली गहराई में नहीं जा सकता, जीवन में से वो आएगा नहीं। अलौकिकता, साधारणता में रहेगा, लौकिकता में रहेगा। ये मेरा मेरा मेरा, कोई मेरा नहीं, सारे मेरा, एक मेरा में समाने वाला है। अभी दिव्यता, अलौकिकता में 3 गुण बताया, सत्यता, पवित्रता, सभ्यता। और जो लास्ट तीसरा जो है संतुष्टता, जो संतुष्टता की बात चल रहा था, संतुष्टता में आता है एकता, एकाग्रता, एकरसती। इसलिए एकता की ही जो 10 पॉइंट बताया, उसमें एकता ही सबसे मुख्य है। अब एकाग्रता को बढ़ा दिया और 10 पॉइंट आ जाएगा, ये सारे दिव्यता, अलौकिक, संतुष्टता सब कुछ आ जाएगा।
ये सब आ जाएगा। इसलिए चट खाता को समाप्त करने के लिए ये सब अभ्यास की आवश्यकता है। और एक पॉइंट है बहुत सुंदर कि अभी चेक करने का आवश्यकता है चट खाता को समाप्त करने के लिए कि कहाँ ना कहाँ सूक्ष्म में लगाव तो नहीं है। सूक्ष्म लगाव पता नहीं चलता, झुकाव तो नहीं है किसी की तरफ से। लगाव, झुकाव, दबाव, उसके दबाव में तो नहीं आ रहे हैं, उसके प्रभाव में तो नहीं आ रहे हैं, और उसके कारण से जो तनाव पैदा होता है जिससे योग नहीं लगता है। लगाव, झुकाव, दबाव, प्रभाव, तनाव। उसके बाद आता है अवर हेल्पिंग नेचर। तो अवर हेल्पिंग नेचर क्या होता है? बाबा कहते हैं लौकिक से लेन देन नहीं करो। ऐसा नहीं कि यज्ञ में आपने कुछ सफल कर रहे हो सो अवर हेल्पिंग नेचर है, आपका सफल हो रहा है। क्यों? आप अभी सफल नहीं कर रहे हो। आपका तन मन धन संकल्प बल कर्म 2020 की बात सब नोट करेंगे इस बात को माइंड में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये धन, ये दौलत, ये रिलेशन, ये जो भी दुनिया आप देख रहे हो चौकाचंद, सब तहस नहस हो जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा। क्यों? बाबा ही प्रत्यक्ष होगा, बाबा का बच्चे प्रत्यक्ष होंगे, बाबा जो बच्चे जो सफल किए वही प्रत्यक्ष होगा, वही होगा इस धरती पे, बाकी सब ओम शांति होगा। और सूक्ष्म में मैंपन से रिलेटेड जो सारे बातें आता है कि मैं के नीचे एक डॉट होता है, मैं आत्मा ही हूँ। तो जो आत्मिक महसूस करता मैं सब कुछ बाबा ही है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, पुण्यात्मा हूँ, उसका सब कुछ बाबा में समा जाएगा, एवरीथिंग समा जाएगा। तो इसलिए 2020 की बात जो 00 आ रहा टू लेट का कि धन दौलत रिलेशन एवरीथिंग तुच्छ लगेगा। उससे पहले बाबा के कार्य में जो लगाएगा वही सबसे बुद्धिमानी की काम है। बैंक बंद हो जाएगा, सारे बैंक बंद होगा, एक दो बैंक रखेगा, मिनिमम ट्रांजेक्शन करेगा, तेल नहीं देगा, मिलिट्री को देगा, बड़े बड़े ऑफिसर को देगा, बड़े बड़े ऑफिसर को तेल देगा, एक बूंद नहीं मिलेगा, सारा दुनिया हाकर पैसा लेके भी नहीं मिलेगा। तो उससे पहले बाबा का धन, कोई धन लगाया है, बाबा कहते माताओं का एक छोटा सा चना दाना चावल मैं सोने का ईंट दूंगा। बाबा कहते मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, तुमको रिटर्न देना पड़ेगा। इसलिए आने वाले समय में किसी की धन नहीं लगेगा बाबा के कार्य में, रिटर्न नहीं मिलेगा। और हम भी उस समय पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे हमारा बाबा से रिटर्न देने के लिए, संसार को देने के लिए। जो कुछ करना अभी करना, अभी नहीं तो कभी नहीं। परदादी बोलती थी निर्मला संता दीदी, 10 करो बस करो, हो गया हो गया हो गया। 11 में प्लैटिनम जुबली मनाया हम सभी, और 13 में बाबा ने मुरली चलाया, मैं को तय करो, जो कुछ है मैं को तय करो। 14 में 14 साल का भट्टी मधुबन में स्टार्ट हुआ, भट्टी संगठन की भट्टी, बाहर से भाई बहने आए। 15 में जैसे 15 दिन अंधेरा होता है फिर चांदनी शुरू होता है, तो अभी कलियुगी अंधेरा जैसे कि मिट के पूनम की आधा जो आता है ना, शुक्ल पक्ष आता है, वो जैसे शुरू हो चुका है। 16 में 16 कला संपन्न बनना था, तब से शुरू है। 17 खतरा था, 18 अध्याय समाप्त हो गया है, अभी रिवीजन वो भी देख रहे हो। और 19 में जादू की नगरी, सारा आध्यात्मिकता और सब खींचे चले आ रहे हैं, मधुबन जाना ले चलो, अब्दुल नहीं चलो। तो 20 के बाद क्या होगा? सारे कहेंगे मेरा मकान दुकान सब ले लो, कौन लेगा? क्या करना है? जो करना अभी, क्योंकि 20-30 महल है, टू लेट का बोर्ड है, 84 शिव जयंती पूरा हो चुका है, शिव की बारात शुरू होगी 2021 में। 21 में फरिश्तों की महफिल होगा, हम सब फरिश्ता नजर आएंगे अपने अपने स्थिति के द्वारा, प्रत्यक्ष सारे विश्व में होगा। इसलिए एकाग्रता का जो बल है वो परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार है। परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार है एकाग्रता का बल, जब परमात्मा ज्वाला प्रकट होगा। इसको वो बढ़ाइए सर यार। तो मैं बात कर रहा था कि 2020 की बात ये सिचुएशन आ रहा है, भारत की भाग्य की दरवाजा खुल रहा है, हम सबकी आत्मा का जो ज्योति चमकेगा और सतयुग आ ही जाएगा। इसलिए वो हमारे लिए बहुत सुंदर कड़ी आ रहा है। इसलिए हमको क्या बनाना है अभी? ना निश्चिंतता को बढ़ाना है, निर्भयता को बढ़ाना है, वो एकाग्रता में सब आता है। निर्संकल्प निर्विकल्प समाधि, बाबा ने बोला निर्व्यर्थ और निर्संकल्प स्थिति बनाना है, जिसको बाप समान स्टेज कहते हैं। इसलिए डरने का नहीं है, क्या होगा। हम सब के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है कि जो ये राजयोग है
ये राजयुग महायुग में बदल जाएगा 2020 के बाद। महायुग का अर्थ है ऊर्ध्वरेता योगी, नीचे कनेक्शन नहीं, जिसको शिव योगी कहते हैं, जिसको कहते हैं महावीरा, महावीर महावीरनिया है हम सब। इसलिए हम सबको अतीन्द्र सुख की अनुभूति 2020 के बाद नेचुरली होगा। ये बाबा का प्लानिंग जो ड्रामा है, बाबा कहते हैं ना आगे चल के योग लगेगा, भूख प्यास नहीं लगेगा। जो संकल्प विकल्प का खेल है हमारा चल रहा अभी, तो वो समाप्त हो जाएगा। अतीन्द्र सुख की अनुभूति हो गया, साक्षात्कार होगा। तो एक तरफ हाहाकार, एक तरफ जय जयकार चमत्कार होगा, साक्षात्कार। तो समय हमारे सामने है, हम उड़ती कला में जाएंगे। 2021 नॉन स्टॉप फ्लाइंग मोड में जाएंगे हम सब। तो नॉन स्टॉप फ्लाइंग मोड होगा, माना हम सब उड़ेंगे, छोड़ेंगे, सब रस्सी नीचे से धागे कट जाएगा। जितने भी हमारे अंदर इफेक्ट है, डिफेक्ट है, इम्पैक्ट है, इम्परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ड्रामा जाएगा। तो कितना अच्छा समय हमारे लिए आ रहा है। क्या क्या सफल करना है, तन करना है, मन करना है, धन करना है, संकल्प, बल, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, स्थिति, पद, संबंध, व्यवहार, सब सफल करना है। अभी नहीं करेंगे तो आगे क्या करेंगे। और एक बात अभी आ रहा है कि 2020 की बात, समय क्यों 2020 बोल रहा हूँ, क्योंकि 80 पर शिव जयंती पूरा हो चुका है, 5000 साल, 84 जन्म, 84 अलौकिक जन्म। क्योंकि 2020 के बाद जो पैरेलल धर्म है, लास्ट 1000 साल, 5000 साल का जो लास्ट 1000 साल, उसमें जैन फिलोसफी, राधा स्वामी, निरंकारी, स्वामीनारायण, गायत्री, इस्कॉन, ये जो भी सारे पैरेलल धर्म, पर्दा हटते ही पता चल जाएगा ब्रह्मा कुमारी सब कुछ है, यही ब्रह्मा बाबा सब कुछ है, राधा स्वामी है, आदिदेव है, नारायण बनने वाला है। तो सेवा की जो सुनामी होगी, इसीलिए आज की डेट में ये जो बड़े बड़े बाबा का दुकान बना है, रिट्रीट सेंटर, तो किस काम के लिए होगा? यही काम होगा जो मधुबन सभी नहीं पहुंच पाएंगे। और सेवा का रूपरेखा क्या होगा? आप होंगे साक्षात्कार मूर्त, इष्ट देव पूर्वज आपकी द्वारा बाबा साक्षात्कार कराएंगे। बाबा का पाठ अति सूक्ष्म में चला गया, चला तो गया ही होगी, बाबा की सोच के। इसलिए जो मैं 2 ब्रेक की बात कर रहा था, दादी जानकी, दादी गुलजार, तो एक ब्रेक में तो अभी ब्रेक लगाया, टर्निंग होगा। दूसरा ब्रेक को बाबा जब ऑन करेगा, सारे विश्व में वैराग्य की लहर फैल जाएगा। इन ब्राह्मणों में वैराग अभी आए नहीं है। अब देखिए सभी के पास साधन बहुत हो गया है, मकान, दुकान, गाड़ी घोड़ा, एवरीथिंग, साधना कमी है। तो साधन बहुत हो गया है, साधना कमी है। तो 2020 के बाद जब वास्तविक मनसा सेवा होगी, अंतबाहक शरीर, सूक्ष्म शरीर द्वारा सेवा होगी, कैसा हो पाएगा? इसलिए महायोग की आवश्यकता है। इसलिए योग को बढ़ाने के लिए एकाग्रता का बल चाहिए। और मनसा सेवा जो होगा, वो होगा वाइब्रेशन द्वारा सेवा होगा। वाइब्रेशन के लिए ओनली पॉजिटिव थिंकिंग, और कुछ मार्जिन नहीं है। देह की दुनिया खत्म होगा, इसलिए आत्मा के लिए सोचना, आत्मिक स्वरूप में रह के सोचना, पॉजिटिव सोचना, आत्मा का गुण धर्म पॉजिटिव सोचना है। वाइब्रेशन के लिए पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव की मार्जिन नहीं है, व्यर्थ विकल्प की। सकाश के लिए हल्कापन, डबल लाइट फरिश्ता स्थिति, क्योंकि हम सब फरिश्ता बन के उड़ के हम जाएंगे अभी घर और आएंगे। और सकाश के लिए हल्कापन, सर्च लाइट के लिए एकाग्रता का बल चाहिए, दूर दूर तक लाइट पहुंचा सकते हो। और करंट के लिए चर्निंग पावर, मंथन, अगर मंथन से जहर निकला, अमृत निकला, तो सारे जहर जल के एक तरफ खाक होगा, और अमृत की दुनिया, अमृत संतान अपने भाग्य लेने, बस प्रारब्ध भोग करने के लिए बस एक कदम बाकी है। वाइब्रेशन, सकाश, सर्च लाइट के लिए एकाग्रता का बल चाहिए, करंट के लिए चर्निंग पावर, और चार्ज के लिए स्मृति स्वरूप। कि जो समय अभी आ रहा है, सभी लोग कहेंगे दृष्टि से हमको हमारे सिर पे हाथ रखो, दृष्टि दो, गली गली लालटेन लेके ढूंढेंगे, नजर से निहाल करना है, दूर दूर तक संकल्प शक्ति पहुंचाना है वाइब्रेशन से, सारे नजर से निहाल सभी उसमें आ गया 5 स्वरूप का। तो उसी की होगा, ज्ञान नहीं सुना सकते हो, ज्ञान सुनने के समय नहीं होगा। आपको दर्शन पाके भरपूर हो जाएंगे, साक्षात्कार करेंगे इष्टदेव पूर्वज के रूप में, क्योंकि आपकी बैकबोन बाबा होगा, आपकी नैनों में बाबा होगा, आपकी खून में बाबा होगा, आपकी श्वासों में बाबा होगा। तो ऐसा कड़ी, सुंदर कड़ी हमारे लिए सामने आ रहा है। तो कितना इंपॉर्टेंट है। अभी नवंबर गया, दिसंबर भी आज 7 तारीख है, फिर 1 जनवरी आ रहा है, 21 तारीख, 18 को अव्यक्त दिवस,
फिर 21 तारीख बाबा का था, इम्पोर्टेंस वो भी है। तो समय कहाँ है, इसलिए आज देखो ट्रम्प भी 20 तारीख तक उसका है, छूट नहीं रहा है, कुछ करेगा वो। ना अमेरिका में इलेक्शन है, ना इंडिया में आगे इलेक्शन है। मतलब बाबा ने जब बोला अचानक बरड़ी बहुत काल का चौथा सरप्राइज होगा, वो होने जा रहा है। तो सरप्राइज क्या होगा, सारे विश्व में ये नगड़ा बज जाएगा, परमात्मा आ चुके हैं, विराट रूप का दर्शन होगा, आगमन होगा। क्योंकि ब्राह्मण परिवार में 2 फेज है। 16,108 जो रॉयल फैमिली है, राजऋषि है जिनकी ताजपूछी होने जा रहा है, और 9,33 करोड़ जो है वो प्रजा ग्रेड में है, और जो सहयोगी जो भी है। इसलिए 100 साल संगम युग में कई लोग अभी सोच रहे हैं कि 100 साल पूरा होगा 2036 को कुछ होगा। नहीं, अभी आपका किसी मकान में पिलर पहले डालते, छत डालते, इसलिए 16,108 जो रॉयल फैमिली वाले वो पिलर है। और रेडी होने के बाद बाबा पूछा ना, अभी 108 को बना सकते हो, लिस्ट बना सकते हो, निकाल सकते हो, जो मूल्य गया अभी। तो मैं क्या बताऊं, जिस डेट में आप ये मुरली चला था 15/11/2011, टोटल नंबर 12 हो रहा है। 15 माना 6, 6 2 8, 8 8 2 10, 11 12, और जो 5 तारीख की गया वो भी 12 नंबर आ रहा है, वो भी 12 नंबर आ रहा है। 5 12, 5 3 8, ये 4 12 हो गया। और 75 जो प्लाटिनियम जुबली मनाया हुआ था 2011 में, और 7 और +5 करो वो भी 12। तो 2012 से दादी जानकी रट रहे थे, सफल करो सफल करो सफल करो। माना 2012 से अभी अष्टरत्न माने 108 के साथ बाबा का लिंक बन गया है। आप सोच सकते हैं 2020 एक टर्निंग पॉइंट है, लाइनअप कंट्रोल है, तो आगे का कार्य क्या होगा। तो इसलिए जो 21 से लेके 16 साल 36 तक वो होगा मिनिमम चॉइस के लिए। मिनिमम चॉइस माने 9,33 करोड़। जो मैक्सिमम चॉइस 16,108 है रॉयल फैमिली वाले, उनके लिए तपस्या का सीमा 2020 है। उनको लाइन क्लियर कर देगा। जो 12 से ये कनेक्टिविटी बना है सूक्ष्म वतन का, तो सूक्ष्म वतन का कनेक्शन 3 फेज में बनता है, 12 से 15, 15 से 18। इसलिए बाबा 18 में बोला समाप्ति वर्ष समाप्ति समारोह मनाओ। तो 18 से 21 महापरिवर्तन का कड़ी आ रहा है। 2021 माने महापरिवर्तन, इसलिए ट्रम्प छोड़ नहीं रहा है, कार्यकाल उसका 20 तक है। 21 में बाइडेन को बैठना है। ये देखो कैसा कड़ी बना हुआ है, कैसा कड़ी बना है। और भारत के लिए भाग्य की दरवाजा खुलने जा रहा है। हम सबका भाग्य का, माने भारत का भाग्य भविष्य का दरवाजा खुलने जा रहा है। तो चलो, एक तरफ आगमन होगा देवी देवताओं का ऊपर से, जो आत्माएं रुके हुए हैं। एडवांस पार्टी का आगमन मधुबन में होगा कार्यभार संभालने के लिए। संसार जो बताया मैंने, और जो पैरेलल धर्म वाले वो जाग उठेंगे, और हम सबका फ्लाइंग मूड होगा। इसको कहते हैं महामिलन। महामिलन माना सबकी सहयोग, कनेक्टिविटी बन जाएगा, हम उड़ेंगे। व्यर्थ विकल्प समाप्त, खुशियां ही खुशियां। तो इसीलिए उसी खुशी को जाहिर करने के लिए, प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा जो कड़ी है हमारे हाथ में, घड़ी है, अंतिम कड़ी, ये आज की जो नैन मुलाकात है, ये बहुत जबरदस्त है। इसलिए बाबा का कार्य हुआ पड़ा है, होगा ही। आज आनंद सरोवर बाबा ने ये काम दिया है, बहुत आत्माओं को कल्याण के लिए। बहन जी की संकल्प है, पवित्रता की बल, दृढ़ संकल्प, ममा बाबा की पालना, और हम सबका सब संकल्प सर्चलाइट डाल रहे हैं। जल्दी से जल्दी बाबा इसको करो। इसलिए जिसको इस कार्य में सहयोगी बनना है, आंख बंद करके करे। क्यों? ये धन तो बहुत कुछ आने वाला है। बोला ना कि 2020 के बाद सब मट्टी में मिलने वाला है। बैंक बंद, एक बार वर्ष शुरू हुआ तो, और होने जा रहा है वही। कि किसी को पता नहीं कि कोरोना पूरा हो जाएगा, क्या होगा। अच्छा तो हमारे लिए आ रहा है, अच्छा ही होगा। इसलिए बाबा ने एक बार 5-6 पॉइंट टच कराया था। नजर पड़ जाएगा, निहाल हो जाओगे, सारा संसार भी निहाल होंगे, कमाल हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, समीप बन के समा जाएंगे। तो हम सब समीप बन के समा रहे हैं, समाते जाएंगे। लेकिन सारा संसार के ऊपर जब नजर पड़ जाएगा, सब लुटाना चाहेंगे, तो कुछ काम का नहीं होगा। इसलिए जिसको सेवा करनी है अभी करे, अभी वक्त है।
हम रिटर्न दे सकते स्वयं के लिए, बाबा को भी, समय को भी। मनसा सेवा कहो, स्थूल सूक्ष्म कहो, आने वाले समय में सब लाएंगे, क्या काम का, उसका बाबा रिटर्न देना ही नहीं। बाबा के मैं क्या करूं लेके, तुम्हारा जमीन भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इसलिए ये निश्चय भी अभी रखना है, हमारे लिए कमाल होने जा रहा है, लेकिन वो कमाल निस्वार्थ कमाल, कोई स्वार्थ नहीं है। तो स्वार्थ हमारे अंदर में रहा किसी भी रूप में, बाबा कहते हैं ये सब चूर चूर होने वाला है, सब खत्म होगा, तो वो अटक जाएगा बीच में, पीछे आ जाएगा। इसलिए बहुत सुंदर सेटिंग बाबा अभी ड्रामा में किया है, कल्याणकारी है ड्रामा, और वो समय सामने है। इसलिए सभी अभी अपने भाग्य का आज के मूल्य के हिसाब से कि गुण देखो, गुणवान बनने के लिए, इसलिए मैंने अपने भाग्य का आप गुणगान करो कि क्या भाग्य मिला है, कौन मिला है, कौन सा कैसा परिवार मिला है, सफल करने का रास्ता क्या मिला है। भगवान को दे के बैंक में रख के लेना है जन्म जन्मांतर है, एक कौड़ी देना मिलना बादशाही, विश्व का बादशाही, क्या दे सकते बाबा को। सफल करो, सफलता मूर्त बनो, वेद की सफलता मूर्त बनो। और अंतिम समय की जब प्रत्यक्षता है, यही अभी होने जा रहा है, एकाग्रता का बल चाहिए। इसलिए हम सभी अपने भाग्य का गुणगान करें, गुणवान बने, और गुणदान सभी को करें। और कुछ करने का नहीं है, गुणों का दान करना है योग के द्वारा। योग शक्ति सारे विश्व को देना है, वाइब्रेशन, सकाश, सर्चलाइट, करंट और चार्ज, और कुछ नहीं। स्थूल में क्या दे सकते, दूर दूर तक अंतबाह्य शरीर द्वारा हम सेवा करने का मौका भी आ रहा है। ये साधन काम में नहीं आएगा, इसलिए साधना में विघ्न रूप ना बने। साधन तो चाहिए हमको। आज अभी इंटरनेट है, मोबाइल है, आप सबको ये बताया जो 5 पॉइंट, ये मोबाइल भी बहुत बड़ी माया है अंत में, मोहिनी रूप है। आपका बुद्धि को यहाँ डुबकी लगा, बरमुडा ट्रायंगल में निकल ना जाके, इसलिए उसको भी कम अभी यूज करो। उसमें भी बहुत नेगेटिव एनर्जी है जो आपका सूक्ष्म शरीर बनने नहीं देगा, फरिश्ता बनने नहीं देगा। आवश्यकता यूज करो। अभी 35,000 दे के एक गाड़ी मिल रहा है 6 महीना के लिए, डाउन पेमेंट, प्रीमियम 6 महीना के बाद देना है। तो कंपनियां क्या सोच रहे हैं कि 35,000 गाड़ी तो चले जाए, जितना गाड़ी प्रोडक्ट हुआ है, अगर ना प्रोडक्ट होगा ना बेचेगा, 35,000 तो मिल जाए। तो इसका कोई वैल्यू अभी नहीं है। कहाँ देखो आज मॉल बंद है, अच्छा से कीमती चीज कम समय में कम दाम में ऑनलाइन मिल रहा है। लेकिन अभी 2020 की बाद जो परिवर्तन की प्रक्रिया है, जो दिशा बदलेगा, तो उस समय में हमारा संकल्प शक्ति के द्वारा सारे कार्य होगा। हॉटलाइन जिसको कहते हैं, थॉट लाइन। 2020 के बाद संकल्प शक्ति के द्वारा सेवा, अंतभाग शरीर द्वारा सेवा, वेलनेस सेट बाबा ने बोला था। इसलिए कोई घबराए नहीं है, हमारा योग महायोग में बदलेगा। हमारे लिए बेहतरीन समय आ रहा है। अभी जो समय को सफल करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तन मन धन, संकल्प बल कर्म, दृष्टि वृत्ति कृति स्मृति स्थिति पद अधिकार सब कुछ बांटना है, देना है, दाता बन के देना है। कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बाबा चाहिए। बाबा के साथ कनेक्शन चाहिए, अतीन्द्रिय सुख चाहिए। वो बाबा 2020 को सबके साथ नेचुरल करने जा रहा है, अपने आप होगा। और हमारा कमी कमजोरी बाबा सब समाप्त कर देगा। चलो बच्चे, तुम्हारे कोई दोस्त नहीं, घर चलो, लौटो। तो इसलिए हम सबका अभी लौटने का समय है। बाबा सब कुछ लुटा रहा है, इसके लिए एकाग्रता का बल, अमृत वाला मिस ना कीजिए, और सबके साथ अच्छा व्यवहार, शुभकामना शुभकामना। और मुरली जो बाबा उसको पढ़िए, उसको 2-3 बार उसको बस अटेंशन दीजिए। बाबा ने बहुत कुछ अनुभव कराना चाहते हैं। महास्रोत चालू है, इसलिए महापरिवर्तन से पहले 1821 जो महापरिवर्तन है, समाप्ति वर्ष, समाप्ति समारोह महापरिवर्तन 1821 में जो महापरिवर्तन होने जा रहा है, जिसको दुनिया में महाविनाश कहते हैं, महाभारत, तो महास्रोत चालू है। तो महापरिवर्तन से पहले महास्रोत लेने के लिए एकाग्रता का बल को बढ़िए। इसलिए बहुत खुशी मिला कि आप सबको मिलने के लिए। पॉइंट तो बहुत कुछ कैमरा डिस्टर्ब करा मुझे बहुत आनंद आया मिलके। और टाइम भी कितना हो गया मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है, शायद हाँ 8:45 हो गया। कुछ आवाज देंगे उधर से? हेलो हेलो। हाँ, ओम शांति भाई। हाँ, पूरा करूं क्लास? हाँ जी, क्लास हाँ पूरा जी, हाँ जी, हाँ जी, क्लास पूरा करूं पूरा क्लास? ठीक है। हाँ, तो इसलिए सब अपने भाग्य का माने गुणगान करो, गुणवान बनो, गुणदान करो, भाग्य का गुणगान करो, क्या मिला है। और
बाबा को जो कुछ देना है स्वयं भी दो, दूसरे से भी दिलाओ। बाबा का कार्य को मना आने वाले समय के लिए सर्व की सहयोग से, जो बाबा कहते हैं ना सतयुग दुनिया आएगा तो सबका सहयोग चाहिए अभी, और सहयोग दिलाना भी है दूसरे से। जो देना चाहते हैं उन तक अमृत वाला योग पहुंचाओ कि वो भी बाबा की कार्य में सहयोगी बने, भाग्यवान बने। अंत में जो देगा स्थूल रूप में भी उसका भाग्य जरूर बन जाएगा। बाबा बोलेगा भाग्य बन जाएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। खास करके बहन जी को हमारा सत नमन, इनके आशीर्वाद हमारा साथ है। हम प्रहलाद भाई की भी आज याद करेंगे, उन्होंने पालना हमें मिला है, इसलिए हम महावीर बन के बैठे हैं विश्व कल्याण के लिए। ओम शांति। बहन जी बोलिए जो बोलना। ओम शांति। आप तो मधुबन ज्ञान सागर के कंठे पर बैठे हैं, तो इसलिए आज आपने बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान के रत्नों से हम सभी भाई बहनों को सजाया और आपने क्लास छोड़ करके भी हम सबको टाइम दिया, तो अपना यह जो बहुमूल्य समय देने के कारण आपको बहुत बहुत हम सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम सभी को बहुत सुंदर सुंदर बाबा की शिक्षाओं के सहित अनेक प्रकार की बातें बतलाई, और इस प्रकार से सभी अवश्य ही इन बातों पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये तो है ही महापरिवर्तन का समय। और इस महान परिवर्तन के समय अगर अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अपने आप को परिवर्तित नहीं करेंगे, तो फिर कब करेंगे? समय करेगा। और ये तो आपने समय बताया 2021 एक महान परिवर्तन आने वाला है, और जरूर हम सब तो देख ही रहे हैं दुनिया की जो अवस्थाएं हैं वो किस प्रकार से होती जा रही हैं। तो 20 तक तो बाबा ने हम सबको जो भी सफल करना है वो हम सभी करने के लिए अवश्य ही आगे आएंगे। और अमृत वेले का योग, सभी के गुणों को देखने का अभ्यास और हमारी रिटर्न जर्नी है, तो आदि आदि सभी बातों पर आपने जो विशेष प्रकाश डाला, तो अवश्य ही सभी भाई बहने लाभान्वित हुए होंगे, और जो जहाँ पर हैं सभी सुन रहे हैं, और हम सब भी बहुत बहुत लाभान्वित हुए। और ऐसे ही आगे भी आप हमें सहयोग देते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर से हम आपका क्लास रखेंगे, अगर आपको समय मिलेगा तो अवश्य ही आप बताएंगे, फिर उस समय सभी के लिए हम क्लास रखेंगे। तो आज बहुत समय हो गया, कुछ कुछ भाई बहन भी चले गए अपने कार्य अर्थ। 8:30 बजे दुकान वगैरह खोलना है या ऑफिस जाना है। नहीं, मुझे तो 7:30 बोला था, 7:30 से 8:30 बोला था। नहीं, हाँ 8:30 में कईयों को दुकान वगैरह खोलना होता है, तो वो लोग तो चले गए, बाकी तो और सब थे ही। कैमरा मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, मैं पहले सेटिंग नहीं हो पाया। थोड़ा बार बार ये हो रहा था, आवाज भी कट रही थी, लेकिन फिर भी बातें सभी समझ में आ रही थी कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। तो बहुत अच्छा आपने अपना ये जो अमूल्य समय हम सबको प्रदान किया, तो उसके लिए इस नवरंगपुर सब जोन के सभी भाई बहनों की तरफ से एवं मेरे व्यक्तिगत रूप से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
थैंक यू बहन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्वस्थ, आपका शरीर स्वस्थ रहे, बाबा का कार्य करना है, प्रत्यक्ष से होगा। इसलिए सभी भाई बहनों को शुभकामना, शुभभावना रखते हुए आप सबके साथ हम साथी हैं अमृत वाला, जरूर सर्च लाइट डालेंगे, इस कार्य जल्दी जल्दी हो, बाबा की कार्य। और खुशियों की दिन आ ही रहा है सबके लिए। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।